भारत सारे मैच जीतकर फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी इनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बैटिंग लाइन को ब्रेक लगा दिया। शुभमन गिल फेल, शरियास अय्यर भी नाकाम। रोहित शर्मा का बल्ला चला, लेकिन 47 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। दीगर बैटर्स ने भी टुक टुक करते स्कोर को 240 रन तक पहुंचा ही दिया। भारतीय बैटर्स पूरे 50 ओवर में सिर्फ 13 चौके और 3 छक्के लगा पाए। मिचेल स्टार्क के 3 शिकार, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चलती गई, भारतीय तमाशाइयों की मायूसी भी बढ़ गई। अपनी टीम के नाकाबिले शिकस्त रहने का खुमार उतरता गया, चेहरे बुझते चले गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हर चौके छक्के पर मायूसी बढ़ती गई। तमाशाइयों के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी नविश्ता दीवार पढ़ लिया। हाउसफुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों के चेहरों पर खुशी देखने वाली रही। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजुर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम को तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सिरीन अब तनकीद में पेश नजर आने लगे। वर्ल्ड कप में तमाम 10 मैचेस जीतकर फाइनल हारने वाली भारतीय टीम से इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज। भारतीय मीडिया की भी तनकीद, कहा बड़े दिल का मुजाहरा करके बाउंसिंग पिच बनानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर डेड पिच बनाकर दिफाई अप्रोच अपनाई गई। किसी ने कहा फील्डिंग भी नाकिस थी, कोई बॉल के पीछे गिरता ही नहीं। बॉलिंग में भी 2-3 ओवर्स के बाद भारतीय बॉलर्स के कांधे ही गिर गए। टीम इंडिया ने 12 साल बाद मिलने वाला मौका गंवा दिया। भारतीय टीम की शिकस्त पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का इंडियन फैंस को दिलासा, कहा आपको अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए। भारतीय टीम भीख लेकर फाइनल में नहीं पहुंची। फाइनल के मौके पर पवेलियन में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। शाहरुख खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी पर अनुष्का शर्मा खुशी से निहाल। 54 रन पर कोहली आउट हुए तो अनुष्का का चेहरा बुझ गया। भारत शिकस्त के करीब आता गया तो अनुष्का के हर वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छा गई। फलस्तीन को आज़ाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। भारतीय इनिंग्स के दौरान कोहली का ऑस्ट्रेलियावी मद्दाह ग्राउंड में दाखिल हो गया। फलस्तीनी परचम का मास्क लगाए, फलस्तीन पर बमबारी बंद करो की टी-शर्ट पहना शख्स पिच तक पहुंच गया। विराट कोहली को गले लगाया, 7 पोज बनवा लिए। सिक्योरिटी वालों ने जाकर पकड़ा, मैदान से बाहर निकाला, मगर बाज़मीर शहरी अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा कर रहा। ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस ने कहा है कि हमने बेहतरीन क्रिकेट खेली। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त बैटिंग की, लाबुशेन ने भी इनका साथ दिया। इस जीत को तवील अरसा याद रखेंगे। हमने सोचा था कि हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे और वही हुआ। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने उम्दा बैटिंग से मैच हमसे दूर कर दिया। कोहली और राहुल के बाद कोई बड़ी शराकत नहीं बन सकी। इन दोनों के बाद विकेटें मुसलसल गिरती रहीं, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर ना हो सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।
पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरां हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए इनको रिहा कर सकते हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर खान तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान ने अली नवाज अवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालदा की बीमारी के बायस इस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। 5-6 साल निज़ाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। RTS बिठाकर चेयरमैन PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। हम 9 मई के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसराइली हमलों के शिकार फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी पत्थरों और गुलैलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था OIC गज़ा के मामले पर अमली लाहेमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गज़ा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। कहा, ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक होते। अफसोस इनमें से कोई एक सूबा फतह करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा। फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का निश्तर पार्क कराची में जलसा। कफनपोश बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने फ़लस्तीनी बच्चों की अलामती जनाजे रख कर एहतजाज किया। दुनिया से गज़ा में इसराइली जहरियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइल ने गज़ा में 4 मसाजिद शहीद कर दी। जबालिया कैंप के इकामती ब्लॉक्स पर गोलाबारी। इसराइली फोर्सेस का गज़ा शहर में हमास के ठिकाने तबाह करने, असलहा बरामद करने और हमास ओहदेदारों के घरों पर छापों का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। अब तक 60 सहाफ़ी जान से जा चुके। हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 380 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ। 2 रोज़ में 50 फ़लस्तीनी शहीद। अशिफा हॉस्पिटल से 31 नौमौलूदों को निकाल लिया गया। 250 से ज़्यादा मरीज़ और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में महसूस। यमन के हूसी भी फ़लस्तीनियों की अमली हिमायत में सामने आ गए। हूसियों ने बहरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज़ अगवा करने का एतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी मुबैना इसराइली जहाज़ को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हूसी ग्रुप ने कहा कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज़ हमारा हदफ होंगे। ज़राए का दावा है कि बहरी जहाज़ इसराइल का नहीं बल्कि इसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। इसराइली PM ऑफिस की मजम्मत। कहा, जहाज़ को ईरानी हिदायत पर यमन की हूसी मलेशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज़ पर कोई इसराइली मौजूद नहीं। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का झूठा प्रोपेगेंडा।
भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे को खबर बनाकर पेश कर दिया। एक सियासी जमात के हामियों पर सोशल मीडिया पर फलस्तीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने का इल्जाम। एक जहाज पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी कहानी बनाई गई। बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज अफगान महाजरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने गजा में जारी इसराइली जहारियत की हर सतह पर मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों की खुलकर हिमायत की। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में रहने वाले यहूदियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा कर रहे थे। गजा में इसराइली मुजालिम की हिमायत से अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आई है। गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। जो बाइडन की मकबूलियत इनके अहद सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज़ करार दे दिया। अमेरिका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। IMF ने पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से पहले तकनीकी जायज़ा ज़रूरी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासर होने वाला मुल्क है। साल 2000 से पाकिस्तान में हर साल मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान कर रही है। साल 2050 तक पाकिस्तानी मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल रही। कराची की फिजा इतवार को भी आलूदा रही। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, मगर कराची में मास्क लगाने की हिदायत जारी करने का किसी को ख्याल नहीं। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक कराची में आलूदगी बढ़ रही है। मौसम सरमा के आगाज़ से समुद्री हवाएं नहीं होती। हल्की हवा के बायस आलूदगी के ज़र्रात फ़िज़ा में जमा हो जाते हैं। आलूदगी के ज़र्रात धुंध के साथ शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। MQM के साबिक रुकन असम्बली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल। MQM की 36 साल की रफाकत छोड़ दी। MQM पाकिस्तान की क़यादत में फ़ैसले करने की ताकत नहीं। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 8 फरवरी को भी पूरे कराची से तीर जीतेगा, पतंग बोकाटा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के बोकाटा के नारे। इलेक्शन जीतने के बाद 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, हम लाहौर ये बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी कोशिशों से 10 साल के बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी MQM को गालियां देकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। हाफिज नईम कराची से एक MPA तो क्या आधी सीट भी नहीं जीत सकते। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। शुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है। आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूरों के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। चकवाल के मदरसे में तलबा से 2 उस्तादों की मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने मज़ीद 2 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान के DNA सैंपल भी लैब में भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ने बच्चों के साथ नाजेबा हरकत और तशद्दुद का इकरार कर लिया है, ताहम ज़्यादती का इल्ज़ाम मानने से इनकार किया है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का मदरसे का दौरा, मुतासिरा बच्चों को इंसाफ दिलाने का वादा, कहा वो उन वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो दाद रसी के लिए सामने आए हैं। कराची के इलाके डिफेंस में ड्रम से खातून की लाश मिलने के वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम आदिल का कहना है कि वो और हजरतुल्लाह जब घर पहुंचे तो कत्ल हो चुका था। खातून की लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। इन्होंने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट पर फेंका। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल का इल्ज़ाम सुहेब पर डाल दिया है। फेज 7 के खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश मिली थी। तुरबत के इलाके हुशाब में धमाका, 3 अफराद हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक धमाके में मारे गए अफराद कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। हमलावर बारूदी मवाद लगाने के दौरान धमाके का शिकार हुए। पिंडी भटिया के अस्पताल में डॉक्टर और 2 मुलाजमीन की खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान रुपोश। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल में वालदा का ऑपरेशन कराने आई थी। अस्पताल के मुलाजिम ने खातून को मशरूब पिलाकर बेहोश किया और ज़्यादती की। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। बाद में डॉक्टर और एक और मुलाजिम ने भी ज़्यादती की। निजी अस्पताल इंतज़ामिया ने इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। रियासत मुखालिफ मवाद और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि चंद लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियासत की बदनामी का बायस और गैर मुल्की अनासिर के आला कार बन रहे हैं। ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी ने आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। जर्नलिस्ट यूनियन अपने अपने शहरों में एहतजाजी रैलियाँ और जलसे मुनक़िद करेंगी। वज़ीर आला हाउस कराची के सामने मरकज़ी एहतजाजी मुज़ाहरे और धरने का ऐलान। कराची में ख्वाजा सराओं के आलमी दिन पर दूसरे मूरत मार्च का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। खिताब में कहा कि मुआशरे में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं का कोटा मुकर्रर करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से सिस्टर ज़ैफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिस्टर ज़ैफ को 2023 का ग्लोबल टीचर का इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी। अहले खाना को खिराज तहसीन कहा। कौम को आप जैसी बेटी पर फ़ख्र है। सिस्टर ज़ैफ को यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की तकरीब में 2023 का ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में क्रिकेट जीती है। क्रिकेट ने बता दिया जो जान मारेगा वो जीतेगा। प्रोग्राम हारना माना है में गुफ्तगू में इमाद वसीम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया हार कैसे नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि सब आपके खिलाफ हो फिर भी जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के साथ सीरीज मुश्किल होगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है। निकारागुआ की हसीना ने मिस यूनिवर्स का ताज सर पर सजा लिया। एल सल्वाडोर में होने वाले मुकाबले में 84 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से हिस्सा लेने वाली एरिका रॉबिन दुनिया की टॉप 20 हसीनाओं में मुंतखब कर ली गई। और मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस थाईलैंड मलाला यूसुफजई की मद्दाह निकली। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो खुद को मलाला की जगह देखना चाहेंगी। मलाला की जद्दोजहद सबके लिए एक मिसाल है।